Unit 2. How the dog found himself a new master. First, dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for good and being frightened of those who were stronger than he. तो डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर, यानी कि डॉग्स मीन्स कुत्ते, वर वंस यानी कि कभी, एक बार, वंस देयर ओन मास्टर, देयर ओन, ओन यानी कि अपने, ओन मास्टर, मास्टर यानी कि मालिक, ओन मास्टर मीन्स अपने मालिक, एंड लिव्ड द वे, एंड यानी कि और, यानी लिव्ड द वे वुल्फ्स डू इन फ्रीडम, यानी कि वुल्फ्स यानी होते हैं भेड़िया, इन फ्रीडम यानी कि आज़ादी, और लिव्स द वे वुल्फ्स यानी कि लिव्ड द वे यानी कि जैसे भेड़िए जीते थे आज़ादी में, ठीक है, भेड़ियों की तरह ही आज़ादी से रहते थे। कौन? कुत्ते। कुत्ते कभी अपने मालिक खुद थे। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वुल्फ्स डू इन फ्रीडम, और भेड़ियों की तरह आज़ादी से रहते थे। अंटिल अ डॉग, अंटिल यानी कि जब तक, अंटिल यानी जब तक, अंटिल अ डॉग वॉज बर्न, जब तक कि एक कुत्ता पैदा नहीं हुआ, बर्न यानी कि पैदा होना, ओके। हु वॉज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ, ठीक है। हु वॉज यानी कि जो, इल प्लीज्ड यानी कि क्या होता है, नाखुश, विद दिस वे ऑफ लाइफ मतलब कि इस तरह की ज़िंदगी से, क्या हो गया था, जब तक कि एक ऐसा कुत्ता पैदा नहीं हुआ जो इस तरह की ज़िंदगी से खुश नहीं था। Until a dog was born who was ill pleased यानी कि नाखुश, with this way of life यानी कि this way of life यानी कि इस तरह की ज़िंदगी से नाखुश था। He was sick and tired of wandering about by self looking for food and being frightened of those who were stronger than he. He was sick and tired ऑफ वंडरिंग, ठीक है, वह अकेले घूमने से तंग आ गया था, खाना ढूंढ रहा था और उनसे डर रहा था जो उससे ज़्यादा ताकतवर थे। अबाउट बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड यानी कि खाना ढूंढ, लुकिंग यानी देखना या ढूंढना, फॉर फूड यानी कि खाना ढूंढ रहा था, एंड बीइंग फ्रिटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, ठीक है, और वो उनसे डर रहा था जो उससे ज़्यादा ताकतवर थे। स्ट्रोंगर देन ही, स्ट्रोंगर देन ही यानी कि उससे ज़्यादा ताकतवर थे, ठीक है। तो कुत्ते कभी अपने मालिक खुद थे और भेड़ियों की तरह आज़ादी से रहते थे, जब तक कि एक ऐसा कुत्ता पैदा नहीं हुआ जो इस तरह की ज़िंदगी से खुश नहीं था। वह अकेले घूमने से तंग आ गया था। sick and tired of wandering, ओके, ही वॉज sick and tired of wandering यानी कि वह अकेले घूमने से तंग आ गया था। अबाउट बाय हिमसेल्फ यानी कि खुद, लुकिंग फॉर फूड यानी कि खाना ढूंढ रहा था, एंड बीइंग फ्रिटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, और उनसे डर कर रहता था, और उनसे डरा रहता था जो उससे ज़्यादा ताकतवर थे। सेकेंड, ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम, ठीक है, ही थॉट यानी कि उसने सोचा, ठीक है, ही थॉट इट ओवर यानी कि उसने इस बारे में सोचा, थॉट यानी सोचना, एंड डिसाइडेड, और डिसाइडेड यानी कि तय करना, एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम, बेस्ट थिंग यानी कि सबसे अच्छी चीज़, बेस्ट थिंग फॉर हिम यानी कि तय किया कि उसके लिए सबसे अच्छी बात क्या होगी। टू बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू
was to become the servant of one who was stronger than anyone। देखो, उसने क्या तय किया कि उसके लिए सबसे अच्छी बात यह होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति का नौकर बन जाए जो धरती पर किसी से भी ज़्यादा ताकतवर हो। तो ही थॉट इट ओवर, उसने इस बारे में सोचा। एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम, और तय किया कि उसके लिए सबसे अच्छी बात क्या होगी। टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन, और टू डू वॉज टू बिकम यानी कि बनना, द सर्वेंट यानी कि नौकर, ठीक है, नौकर बनना, ऑफ वन मतलब वन हु, जो, हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन, स्ट्रॉन्गर देन एनी वन यानी कि किसी से भी मतलब ज़्यादा ताकतवर, ठीक है, स्ट्रॉन्गर देन एनी वन मतलब हर किसी से जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। ऑन अर्थ, अर्थ यानी कि पृथ्वी, मतलब उसने क्या तय किया कि किसी ऐसे व्यक्ति का नौकर बन जाए जो धरती पर किसी से भी ज़्यादा ताकतवर हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और वह ऐसे मालिक को ढूंढने निकल पड़ा। एंड ही सेट आउट टू फाइंड यानी ढूंढना, सच अ मास्टर यानी कि ऐसे मास्टर यानी कि ऐसे मालिक को ढूंढने निकल पड़ा। तो उसने क्या सोचा, उसने इस बारे में सोचा और तय किया कि उसके लिए सबसे अच्छी बात यह होगी कि वह किसी ऐसे व्यक्ति का नौकर बन जाए जो धरती पर किसी से भी सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, और वह ऐसे मालिक को ढूंढने निकल पड़ा। थर्ड, he walked and he met a kinsman of his, ठीक है, he walked यानी कि वह चलता रहा और चलते चलते उसे अपना एक रिश्तेदार मिला। he walked and he met a kinsman of his, है ना, he walked यानी कि वह चलता रहा और चलते चलते वह किससे मिला, he meet यानी कि मिलना, a kinsman of his यानी कि अपने एक रिश्तेदार से मिला, ठीक है। अ बिग वुल्फ, एक बिग वुल्फ यानी क्या होता है, भेड़िया, बिग यानी बड़ा, एक बिग वुल्फ यानी कि एक बड़ा भेड़िया, हु वॉज एज स्ट्रॉन्गर एज ही वॉज फियर्स, ठीक है, एक बड़ा भेड़िया जो जितना ताकतवर था उतना ही खूंखार भी था। अ बिग वुल्फ हु वॉज अ स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर, और एज ही वॉज फियर्स यानी कि खूंखार, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग डॉग, तुम वेयर यानी कि कहाँ, आर यू गोइंग यानी कि जा रहे हो, डॉग यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो, कुत्ते, ऐसा। द वुल्फ आस्क्ड यानी कि पूछना, तो किसने पूछा, द वुल्फ यानी कि भेड़िए ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो कुत्ते, किसने पूछा, भेड़िए ने पूछा। थर्ड पैराग्राफ, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप यानी कि मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर समवन यानी कि किसी को ढूंढना या, ठीक है, लुकिंग फॉर समवन मतलब किसी को ढूंढ रहा है वो। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, ठीक है, जिसके साथ मैं काम कर सकूँ, सर्विस यानी काम, ठीक है, वो कैसे, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ मी मतलब मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जिसके साथ मैं काम कर सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, क्या पूछ रहा है वो, वुड यू लाइक टू बी यानी कि क्या तुम मेरे मालिक बनना चाहोगे, भेड़िए। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर यानी कि क्या, लाइक टू बी माई मास्टर यानी कि माई मास्टर यानी कि मेरे मालिक। वुड यू लाइक बनना चाहोगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या तुम मेरे मालिक बनना चाहोगे, वुल्फ यानी कि भेड़िया। तो क्या कुत्ता क्या कह रहा है कि मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जिसके साथ मैं काम कर सकूँ, क्या तुम मेरे मालिक बनना चाहोगे, भेड़िया। तो कुत्ते ऐसे भेड़िया से पूछ रहा है। फोर्थ पैराग्राफ, आई डोंट सी वाई नॉट, मुझे कोई वजह नहीं दिखती कि क्यों नहीं, भेड़िए ने कहा। आई डोंट सी वाई नॉट यानी कि क्यों नहीं,
द वुल्फ सेड यानी कि सेड यानी कि कहा, किसने कहा, वुल्फ यानी भेड़िया, भेड़िया ने कहा, क्या बोला है, आई डोंट सी वाई नॉट, ठीक है, आई डोंट सी यानी कि मुझे कोई वजह नहीं दिखती कि क्यों नहीं, भेड़िया ने कहा। एंड दिस एग्रीड अपॉन, ठीक है, और यह तय होने के बाद, एग्री यानी कि सहमत होना, है ना, एग्री यानी कि सहमत होना, तो एंड दिस एग्री अपॉन यानी कि सहमत होने के बाद, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, द टू ऑफ देम यानी कि दोनों, वो दोनों, ठीक है, वेंट ऑन टुगेदर, टुगेदर यानी कि एक साथ, ठीक है, साथ एक साथ, वेंट यानी कि गो, वेंट और गॉन, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, गो यानी जाना, तो वेंट यानी भी जाना ही होगा, ठीक है, दोनों साथ साथ आगे बढ़ गए, यहाँ पे बढ़ना है वेंट के लिए, तो द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर यानी कि वे दोनों साथ साथ आगे बढ़ गए। फोर्थ पैराग्राफ, दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड and all of a sudden the wolf lifted his nose, they walked and they walked यानी कि वे चलते रहे और चलते रहे, they walked यानी कि चलना, they walked and they walked मतलब वे चलते रहे और चलते रहे, and all of a sudden, and यानी कि और, all of a sudden, sudden यानी कि अचानक, and all of a sudden यानी कि अचानक, the wolf lifted his nose, lifted यानी उठाना, ठीक है, किसने, द वुल्फ, वुल्फ यानी भेड़िए ने, लिफ्टेड हिज नोज, नोज यानी नाक, तो वुल्फ ने क्या किया, तेज, वुल्फ ने अपनी नाक ऊपर उठाई, लिफ्टेड हिज नोज यानी कि अपनी नाक ऊपर उठाई, स्निफ्ड, डर्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, है अपनी नाक उठाई और स्निफ्ड यानी कि सूंघा, डर्टेड क्विकली ऑफ द पाथ यानी कि तेजी से रास्ते से हटकर झाड़ियों में चला गया, डर्टेड क्विकली ऑफ द पाथ एंड इनटू द बसेस एंड क्रीप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, तो तेजी से रास्ते से हटकर कहाँ चला गया, वो झाड़ियों में चला गया और जंगल में और अंदर घुस गया, क्रीप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, डीपर यानी कि और अंदर, इनटू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, इनटू यानी कि अंदर मतलब जंगल के और अंदर घुस गया, द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड यानी कि कुत्ता बहुत हैरान हुआ, ठीक है, वे चलते रहे और अचानक क्या हुआ, भेड़िए ने अपनी नाक ऊपर उठाई, सूंघा, तेजी से रास्ते से हटकर कहाँ चला गया, झाड़ियों में चला गया, कहाँ चला गया, झाड़ियों में, और जंगल में और अंदर घुस गया, और कुत्ता क्या हो गया, बहुत हैरान हुआ, सरप्राइज्ड यानी कि हैरान। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, तो क्या पूछ रहा है, तुम्हें क्या हुआ मालिक, ही आस्क्ड यानी कि उसने पूछा, व्हाट हैज़ फ्रिटन्ड यू सो, तुम्हें किस बात ने इतना डरा दिया, फ्रिटेंड यानी कि डराना मतलब किस बात ने तुम्हें इतना डरा दिया, कांट यू सी यानी कि क्या तुम देख नहीं सकते, सी यानी देखना, ठीक है, कांट यू सी, देयर्स अ बियर, क्या कह रहा है वहाँ पे, देयर्स अ बियर यानी कि भालू, वहाँ एक भालू है, देयर्स अ बियर आउट देयर यानी कि वहाँ एक भालू है, एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, एंड ही माइट और वो क्या कह रहा है, हो सकता है, ही माइट ईट अप, ईट यानी खाना, बोथ ऑफ अस यानी कि हम दोनों को, वो क्या कह रहा है कि वहाँ बियर है यानी कि भालू है और वह हम दोनों को खा सकता है, यू एंड मी, ठीक है, तुम्हें और मुझे। फिफ्थ पैराग्राफ, सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, ठीक है, सीइंग दैट यानी कि यह देखकर, द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ कि भालू भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर है, द बियर वॉज स्ट्रोंगर यानी कि देन द वुल्फ यानी कि जो भालू है वो क्या है, भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर है, मतलब ये सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ यानी कि यह देख कर कि भालू भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर है,
द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम। द डॉग डिसाइडेड यानी कि कुत्ते ने मतलब डिसाइड किया, ठीक है, डिसाइड किया टू टेक अप सर्विस विथ हिम। कुत्ते ने उसके साथ काम करने का फैसला लिया या डिसाइड किया। सर्विस यानी कि काम, विथ हिम यानी विथ यानी साथ, हिम यानी उसके, मतलब उसके साथ काम करने का फैसला किया। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, लेफ्ट यानी कि छोड़ना, मतलब उसने छोड़ा द वुल्फ यानी कि भेड़िए को। किसको छोड़ दिया? एंड ही लेफ्ट द वुल्फ यानी कि उसने भेड़िए को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर, और किससे मतलब और किससे पूछा? भालू से, ठीक है। एंड आस्क एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। और किससे पूछा? और भालू से क्या पूछने लगा कि क्या तुम मेरे मालिक बनोगे, ठीक है, बनने के लिए पूछा या कहा। द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली एंड सेड। द बियर एग्रीड यानी कि सहमत होना, तो जो बियर है वो क्या हो गया? सहमत हो गया। टू दिस रेडिली एंड सेड, इसके लिए तुरंत मान गया। और एंड सेड, और उसने कहा, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस। उसने क्या कहा? चलो गायों का एक झुंड ढूंढते हैं। लेट अस गो है ना, यानी कि चलो। एंड फाइंड यानी ढूंढना। अ हर्ड ऑफ काउस यानी हर्ड यानी झुंड, ठीक है, जो काऊ के झुंड को क्या कहते हैं? हर्ड ऑफ काउस। आई विल, हाँ, ये इस बात को आप याद रखना, गायों का एक झुंड होता है उसे क्या कहते हैं? हर्ड ऑफ काउज। ये आपके पीछे वर्कशीट में है। आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल। क्या कह रहा है? आई विल किल अ काउ, हम एक गायों का एक झुंड ढूंढते हैं, मैं एक गाय को मारूंगा। आई विल किल अ काउ यानी कि किल यानी कि मारना, काउ यानी कि गाय को। आई विल, और विल फ्यूचर के लिए यूज़ होता है, मारूंगा। तो वो क्या कह रहा है? आई विल किल अ काउ मतलब मैं एक गाय को मारूंगा। एंड देन यानी कि और फिर, देन यानी होता है फिर। वी कैन बोथ यानी कि वी यानी हम, कैन यानी सकना या सकते हैं, बोथ यानी कि दोनों, ईट यानी कि खाना, अवर फील यानी कि अवर यानी हमारा, फील यानी कि भर कर, है ना। तो क्या बोल रहा है? मैं एक गाय को मारूंगा और फिर हम दोनों पेट भर कर खाएंगे। आई विल किल अ काऊ एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फील, ठीक है। 6 पैराग्राफ। They walked on and soon saw a herd of cows. They walked on यानी कि वे आगे बढ़े, walked यानी चलना, and soon यानी कि जल्द ही, soon यानी जल्द ही, saw a herd of cows, saw यानी कि देखा, ठीक है, saw यानी कि देखा, herd of cows यानी कि गायों का झुंड, गायों के झुंड को क्या कहते हैं? herd of cows. But just as they were about to come up, ठीक है, लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुँचे, जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज, ठीक है, जैसे ही वे उसके पास पहुँचने वाले थे उन्हें एक भयानक आवाज़ सुनाई दी। टेरिबल नॉइज, टेरिबल यानी कि भयानक, टेरिबल यानी कि भयानक, नॉइज यानी कि आवाज़, ठीक है। तो बट जस्ट दे वर अबाउट टू कम मतलब जैसे ही वो पहुंचने वाले थे, अबाउट टू कम टू इट दे वर स्टॉप्ड, तो वो क्या हो गए? रुक गए। बाय अ टेरिबल नॉइज, तो उन्हें क्या सुनाई दी? एक टेरिबल नॉइज यानी कि भयानक आवाज़ सुनाई दी। द काउज वर मूइंग लाउडली यानी कि गाय जोर जोर से रंभा रही थी। कैसे रही थी? रंभा रही थी। लाउडली, लाउडली यानी कि जोर जोर से। एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, और घबरा कर इधर उधर भाग रही थी। ऑल डायरेक्शन यानी कि इधर उधर और हर जगह, ऑल डायरेक्शन।
रनिंग इन पैनिक, पैनिक यानी कि घबरा कर, पैनिक होना घबरा कर, रन इधर उधर क्या हो रही थी, भाग रही थी। तो वे आगे बढ़े और जल्द ही उन्हें क्या मिला, गायों का एक झुंड दिखा। लेकिन जैसे ही वे उनके पास पहुंचने वाले थे उन्हें क्या हुई, एक भयानक आवाज़ सुनाई दी और गाय जोर जोर से क्या कर रही थी, चिल्ला रही थी, ऐसे कह सकते हैं, या रंभा रही थी और घबरा कर इधर उधर भाग रही थी। रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। 7. The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. The bear looked out यानी कि भालू ने looked out from behind a tree। अच्छा देखो, द बियर लुकड आउट यानी कि जो फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, बिहाइंड यानी कि पीछे, बिहाइंड अ ट्री यानी कि पेड़ के पीछे से, लुकड आउट यानी कि देखा, किसने देखा, बियर ने। तो क्या किया, भालू ने एक पेड़ के पीछे से देखा। द बियर यानी कि भालू, लुकड आउट यानी कि बाहर देखा, फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, कहाँ से देखा, बिहाइंड अ ट्री यानी कि पेड़ के पीछे से देखा। एंड देन यानी कि फिर, और फिर ही टू रन हैस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और फिर वह ही टू रन, रन यानी दौड़ना, हैस्टली ही डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वह तेजी से जंगल में और अंदर भाग गया। डीपर यानी कि और अंदर, इनटू यानी कि हाँ मतलब क्या कहते हैं, हाँ मतलब जंगल के अंदर, इनटू द फॉरेस्ट तो जंगल के अंदर भाग गया। ठीक है, भालू ने एक पेड़ के पीछे से देखा और फिर वह भी तेजी से जंगल में अंदर की ओर भाग गया। नाउ यानी कि अब, नाउ यानी कि अब, वाई डिड आई हैव टू कम हियर यानी कि मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा। वाई यानी क्यों, डिड आई हैव टू कम, कम यानी कि आना, मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा। ही सेड टू द डॉग, ही सेड यानी कि उसने कहा, किससे कहा, डॉग से, उसने कुत्ते से कहा। ही सेड टू द डॉग यानी कि उसने डॉग से क्या कहा, कि मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा। इट इज़ द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पास, क्या है, पार्ट्स। इट इज़ द लॉयन, तो वो क्या बोल रहा है, यह लॉयन है, हु रूल्स द फॉरेस्ट, हु रूल्स यानी कि क्या कहते हैं, जो राज करना, जो जंगल में राज करता है। इट इज़ द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, जो जंगल में राज करता है वो कौन है, लॉयन। और क्या बोल रहा है, फॉरेस्ट इन दिस पार्ट यानी कि जंगल के इस पार्ट में जो है वो लॉयन यानी कि शेर का राज चलता है। वो क्या कह रहा है कि जंगल के इस इलाके में शेर का राज चलता है। इट इज़ द लॉयन हु रूल्स, रूल्स यानी कि राज करना, द रूल्स द फॉरेस्ट, ठीक है, मतलब जंगल में राज करना, इन दिस पार्ट यानी कि जंगल के इस एरिया है, इस पार्ट में यहाँ शेर का राज चलता है, ऐसा कह रहा है। द लॉयन हु हुज ही यानी कि वो क्या पूछ रहा है, देखो पहला सेकंड पैराग्राफ देखिए। नाउ यानी कि अब, वाई डिड आई हैव टू कम हियर यानी कि मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा। उसने कुत्ते से कहा, इन इलाकों में जंगल पर शेर का राज चलता है। शेर, अब वो पूछा द लॉयन हुज ही यानी कि शेर, वह कौन है। तो क्या बोल रहा है, डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ यानी क्या कह रहा है, डोंट यू नो यानी कि तुम्हें नहीं पता, डोंट यानी नहीं, यू यानी तुम, नो यानी जानना, यानी कि क्या तुम नहीं जानते। ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, अर्थ यानी कि क्या होता है, पृथ्वी, और बीस्ट यानी कि क्या कहते हैं, जानवर। ठीक है, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ यानी कि क्या कह रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते वह धरती पर सबसे ताकतवर जानवर है। स्ट्रॉन्गेस्ट यानी ताकतवर। वेल
ठीक है। देन यानी कि फिर, आई विल से गुड बाय टू यू बियर। तो क्या कुत्ता क्या कह रहा है, ठीक है तो मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ। गुड बाय यानी कि अलविदा, से यानी कि कहना, टू यू यानी कि तुम्हें, तो बियर, बियर यानी कि भालू। तो वो क्या कह रहा है, ठीक है तो मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ भालू। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। तो क्या बोल रहा है, वॉन्ट यानी चाहना, मास्टर यानी मालिक, हु यानी जो, इज स्ट्रोंगर देन एनी वन यानी कि सबसे ताकतवर, स्ट्रोंगर देन एनी वन यानी कि सबसे, ऑन अर्थ यानी कि पृथ्वी पर। तो क्या बोल रहा है, मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए जो धरती पर किसी से भी ज़्यादा ताकतवर हो। तो ठीक है मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ भालू, मुझे ऐसा मालिक चाहिए जो धरती पर किसी से भी ज़्यादा ताकतवर हो। 8. And of the dog went to ask the lion to be his master. And of the dog, और कुत्ता किसके पास गया, शेर के पास गया और उसे अपना मालिक बनने के लिए कहा। और एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क, वेंट यानी जाना, टू आस्क द लॉयन, आस्क यानी पूछना, किससे पूछा, लॉयन से। टू बी हिज मास्टर यानी कि क्या मतलब, अपने मालिक बनने के लिए कहा। क्या कहा, कुत्ता, और कुत्ता शेर के पास गया और उससे अपना मालिक बनने के लिए कहा। द लॉयन एग्री टू इट, द एग्री यानी सहमत होना, तो शेर क्या हो गया, मान गया। एंड द डॉग स्टेड विथ हिम, और जो कुत्ता है वो किसके साथ रहने लगा, स्टेड यानी कि रहना, ठीक है, उस विथ हिम यानी उसके साथ रहने लगा। एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग, ठीक है, और उसकी लंबे समय तक क्या करी, मतलब क्या किया, उसका सेवा करा, सेवा की। सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग, लॉन्ग टाइम यानी कि लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे समय तक। इट वॉज अ गुड लाइफ, यह एक गुड लाइफ यानी कि अच्छी जिंदगी, यह कैसी थी, एक अच्छी जिंदगी थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन, ठीक है, और उसे कोई शिकायत नहीं थी। नथिंग यानी कि कुछ भी नहीं, कंप्लेन यानी कि शिकायत, ठीक है। ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ यानी कि उसे कोई शिकायत नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रांगर बिस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन, क्योंकि जंगल में शेर से ज़्यादा ताकतवर और कोई जानवर नहीं था। देयर वॉज नो स्ट्रांगर यानी कि कोई भी नहीं है ज़्यादा ताकतवर, बीस्ट यानी कि जानवर, इन द फॉरेस्ट यानी कि ताकतवर जानवर जंगल में, देन द लॉयन यानी कि लॉयन से ज़्यादा ताकतवर जानवर जंगल में कोई भी नहीं है। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, क्या बोल रहा है, एंड नो वन डेयर टू टच यानी कि टच यानी कि छूना, मतलब नो वन यानी कि कोई भी, मतलब उसे कुत्ते को छूने की ज़रूरत नहीं करता, और ना ही ऑफेंड हिम इन एनी वे, या उसे किसी भी तरीके से परेशान नहीं करता, ठीक है। और किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह कुत्ते को छुए या उसे किसी भी तरीके से परेशान करे। नो वन डेड यानी कि किसी की भी हिम्मत नहीं थी। टच द डॉग यानी कि कुत्ते को छूने की, और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और किसी भी तरीके से ऑफेंड परेशान करना, और एनी वे यानी कि किसी भी तरीके से, ठीक है, किसी की भी हिम्मत नहीं थी। 9. But one day the two of them were walking side by side along a path. But यानी लेकिन, one day यानी कि एक दिन, the two of them यानी कि वे दोनों, ठीक है, were walking side by side along a path. Walking यानी चलना, side by side यानी कि दोनों क्या कर रहे थे, एक साथ एक रास्ते पर चल रहे थे। path यानी कि रास्ता, ओके। एंड दैट रन amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped, ठीक है, चल रहे थे जो सूखी चट्टानों के बीच से गुजर रहा था। एंड रन amid bare cliffs यानी कि सूखी चट्टान। when all of a sudden यानी कि अचानक, the lion stopped यानी कि फिर अचानक क्या हुआ, शेर रुक गया, stopped यानी कि रुकना। He gave a great roar and struck the ground, ठीक है। He gave a great roar, roar यानी कि दहाड़ना,
ठीक है, रॉर यानी दहाड़ना, उसने जोर से दहाड़ा। ही हैव ग्रेट रॉर एंड स्ट्रक द ग्राउंड। और क्या हो गया, उसने गुस्से से अपने पंजे से जमीन पर इतनी जोर से मारा कि वहाँ एक गड्ढा बन गया। ठीक है, क्या बोल रहा है, एंड ही गेव ग्रेट रॉर स्ट्रक द ग्राउंड एगरली विथ हिज पॉ विथ सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म देयर। मतलब उसने जमीन पर इतनी जोर से मारा कि वहाँ एक गड्ढा बन गया। ठीक है, विथ हिज पॉ यानी कि पंजा, एंग्रीली यानी कि गुस्से से, विथ हिज पॉ विथ सच फोर्स यानी कि पूरे ताकत के साथ, दैट अ होल फॉर्म देयर, होल यानी कि गड्ढा, फ्रॉम देयर मतलब उसने अपने पंजे से ज़मीन पर इतनी ज़ोर से मारा कि वहाँ एक क्या बन गया, गड्ढा बन गया। देन ही बिगन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, देन यानी कि फिर से वह बहुत धीरे धीरे पीछे हटने लगा। देन ही बिगन टू बैक मतलब बिगन टू बैक, बैक यानी कि पीछे, पीछे हटने लगा। अवे वेरी क्वाइटली यानी कि बहुत ही चुपचाप से वह क्या होने लगा, धीरे धीरे पीछे हटने लगा। वॉट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, मतलब वॉट इज़ इट यानी कि क्या हुआ, मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग यानी कि क्या कुछ गलत है, एनीथिंग यानी कि कुछ, रॉन्ग यानी कि गलत, तो क्या कुछ गलत है। आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड, कुत्ते ने हैरान होकर पूछा। आस्क्ड द डॉग यानी कि डॉग ने पूछा, कैसे, सरप्राइज्ड होकर यानी कि हैरान होकर पूछा। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, उसने क्या कहा, आई स्मेल यानी कि गंध। ठीक है, अ मैन यानी कि एक आदमी की, कमिंग दिस वे मतलब कि मुझे एक आदमी की क्या है, गंध आ रही है इस तरफ से, मुझे इस तरफ एक आदमी के आने की, कमिंग यानी आना, मुझे इस तरफ एक आदमी के आने की गंध आ रही है। दिस वे यानी कि इस रास्ते से या इस तरफ से। द लॉयन सेड, किसने कहा, शेर ने कहा। वी वुड बेटर रन फॉर इट, तो वो क्या कह रहा है, वी वुड बेटर रन फॉर इट यानी कि बेहतर होगा, वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, क्या बोल रहा है, बेहतर होगा कि हम भाग जाए वरना हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। वी वुड बेटर रन फॉर इट यानी कि रन यानी दौड़ना भागना जो भी, वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, ट्रबल यानी कि क्या कहना चाहिए, पर मुश्किल या परेशानी में पड़ जाएंगे। वो क्या कह रहा है, बेहतर होगा कि हम भाग जाएं वरना हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, तो ओ ठीक है, वेल यानी कि ठीक है, देन फिर, आई विल से गुड बाय टू, तो मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ। कौन कह रहा है, डॉग, किससे कह रहा है, शेर से। ओ ठीक है, तो मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, वो फिर से डॉग क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ क्योंकि मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए जो धरती पर किसी से भी सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। 10 एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, एंड ऑफ द डॉग और कुत्ता उस आदमी के साथ चला गया। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन यानी वेंट ने जाना, जॉइन यानी कि मतलब ज्वाइन करना या साथ, द मैन मतलब उस आदमी के साथ चला गया। एंड ही स्टेड विथ हिम, स्टेड यानी रहना और उसके साथ रहा, विथ हिम, एंड सर्व्ड हिम फेथफुली और क्या करा, फेथफुली यानी कि वफादारी, वफादारी और उसकी वफादारी से सेवा की। सर्व्ड यानी कि सेवा करना, हिम फेथफुली यानी वफादारी से सेवा की। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो यानी कि क्या हुआ, यह बहुत बहुत पहले हुआ था। दिस हैपेंड यानी कि हुआ, मतलब कब हुआ था, लॉन्ग लॉन्ग अगो यानी कि बहुत बहुत पहले। बट टू दिस डे लेकिन आज भी, द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट मतलब आज भी क्या है, जो कुत्ता इंसान का सबसे वफादार सेवक है। द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, लॉयल यानी कि वफादार, सर्वेंट यानी कि सेवक, ओके, लॉयल सर्वेंट, एंड नोज नो अदर मास्टर और किसी दूसरे मालिक को नहीं
जानता। तो क्या क्या है इस स्टोरी में कि देखो, कुत्ते को कौन चाहिए था, एक ऐसा मास्टर जो धरती पर सबसे ताकतवर हो। और कुत्ता क्या हो गया, उस आदमी के साथ चला गया और उसके साथ रहा और उसकी वफादारी से सेवा की। यह बहुत बहुत पहले हुआ था, लेकिन आज भी कुत्ता इंसान का सबसे वफादार सेवक है और किसी दूसरे मालिक को नहीं जानता।